हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। डियर, आज रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक बड़ा वीडियो बनाने का सोचा है, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। और प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल है, बहुत से लोग देखेंगे इसको, तो आपसे जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, उनको रिलीज़ कीजिएगा। तो रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। सभी अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और आप सब लोगों की प्रेजेंस के लिए, आप लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आप दोनों की पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गाइड करें हमारे व्यूअर्स जो यहाँ पर हैं, उनके पास्ट की क्या स्टोरी है, पास्ट में क्या रहा है उनके साथ, क्या रहा है उनके रिलेशनशिप में पास्ट में। गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डियर, इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है, मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल में और फीमेल में दोनों में हो सकती है। तो यहाँ पर जो पास्ट मुझे आपका दिख रहा है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द वर्ल्ड। डियर, आप दोनों की पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। एरीज़ यहाँ पर बहुत है, फायर साइन यहाँ बहुत ज़्यादा है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पर सब वॉन्ड्स ही हैं। ये पर्सन और आप दोनों की जब मीटिंग हुई, आप दोनों मिले जब एक दूसरे से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रही आपके बीच में। आप लोगों का जो फर्स्ट और सेकंड कन्वर्सेशन था काफ़ी अच्छा रहा है। और अब यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों में भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले हैं, या फिर आप लोगों ने ऑनलाइन एक दूसरे को देखा है, वहाँ पर आप दोनों की बातचीत शुरू हुई है। मे बी आप लोग फेसबुक पर मिले हों, इंस्टा पर, या किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों की मुलाकात हुई है, जिससे कि आप लोग में भी कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग रही है शुरू में, काफ़ी अच्छे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। काफ़ी बातें ऐसी हुई जिनसे आपको लगा कि आप दोनों एक दूसरे के कंपेनियनशिप में हैं, और एक दूसरे की कंपनी आपने बहुत इन्जॉय की है। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ों को हाइड करना शुरू किया, कुछ बातों को उन्होंने छिपाया है आपसे, और इन बातों की वजह से जब वो चीज़ें निकल कर आई आप दोनों के बीच में, जब इस पर्सन ने आपको समय देना कम कर दिया या फिर आपकी ओर ध्यान देना कम कर दिया, तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए। और मे बी ये पर्सन अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस करने लगे थे, इन्होंने आपको अनदेखा करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर
ये फीमेल बैकग्राउंड में है और ये पर्सन के हाथ में वॉन्ड है। मे बी इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस अपने वर्क पर लगा लिया, अपने करियर पर लगा लिया और आपको कहीं पीछे छोड़ दिया। इनको ये लगा कि आप अब इनके साथ हो, कहीं जाने वाली नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर आपको इनकी ज़रूरत होती थी। आप इनको अप्रोच करना चाहती थी और आप मैसेज या कॉल करती थी तो ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर पाते थे। इन्होंने आपको बिजी रहने का बहाना बताया या फिर ये पर्सन थोड़ा सा मेन ईगो में आ गए थे। इनको लगा कि अब ये घर की मुर्गी है और वो कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो चीज़ें रिलेशनशिप में होने लगी थी। इस वजह से आपके बीच का जो प्यार था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है। आप लोग एक दूसरे से दूर हुए क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर है और ये पर्सन इस पिक्चर को देख रहा है या देख रही है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको सेकेंडरी लेना शुरू कर दिया, आपके पर्सन ने आपको ग्रांटेड ले लिया और इस वजह से आपने खुद को इनसे डिटैच कर लिया। क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप अपने पावर में आ गई। आपने अपने कैरियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, आपने अपनी फैमिली पर फोकस करना शुरू कर दिया, आपने अपने वर्क पर और अपनी हेल्थ पर फोकस करना शुरू कर दिया क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका था कि सेल्फ लव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं आप दोनों की प्रेजेंट की क्या एनर्जी है, उसके बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे। प्रेजेंट में क्या चल रहा है दोनों के रिलेशनशिप में, गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। द हर्मिट, बॉटम ऑफ डेक। इस वक्त आपके पार्टनर की जो ओवरऑल एनर्जी है वो हर्मिट की है। ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपने किए हुए एक्शंस को लेकर। इनकी सोल कॉलिंग है, इनको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये अपने अंतर्मन की बातों को सुनने लगे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में मे बी कोई नया पार्टनर आ चुका है और आपने इस वजह से इस पे ध्यान देना बंद कर दिया है। ये बात इनको थोड़ा सा खटक रही है। ये फाइनली आपके ऊपर फोकस करने लगे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आप पर सोशल मीडिया से नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी प्रोफाइल, आपकी डीपी और जो भी आप अपलोड कर रही हैं उसको बराबर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपके ऊपर इस वक्त इनका कंसंट्रेट है। ये वापस से आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू में था। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, दोनों एक दूसरे की थॉट को लेकर, एक दूसरे के प्रति जो निगेटिव थॉट्स हैं वो आप दोनों के क्लियर होंगे क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी गलतियों पर काफ़ी विचार विमर्श किया है। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, अपने अंतर्मन में इन्होंने झांक कर देखा है कि क्या सही है क्या गलत है, इन्होंने आपके साथ क्या किया है और वास्तव में इनको क्या करना चाहिए था। रिलेशनशिप के प्रति ये अब थोड़े से गंभीर हो गए हैं, सीरियस हो गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी ओर मूव कर रहे हैं, स्लो मूविंग है। ये आएंगे आपकी ओर लेकिन थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है। चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं।
गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी। ये बहुत रिजिड लग रहे हैं मुझे, ये आपके सामने अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्रेम है, बहुत सारा प्यार है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन ये ईगो के चलते आपके ऊपर प्रेम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। ओह माय गुडनेस, इस वक्त इनकी फीलिंग्स बहुत अकेलेपन की हैं। ये खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद की भावनाओं से ये फाइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिया है इन्होंने। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। और 7 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने आपसे जो बातें छिपाई थी, इन्होंने आपसे जो भी हाइड करके रखा था, ये बहुत जल्द उन सब बातों को आपके सामने जाहिर करेंगे, ओपन करेंगे खुद को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये और ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स को फेस नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये दर्द, ये तकलीफ़ और आप दोनों के बीच में रहे। ये बहुत जल्द इस चीज़ को क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक पर्सन कोई गहन इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। ये पर्सन अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अलग लेवल पर। ये बहुत सारा मनी अर्न करना चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों के ड्रीम्स कम ट्रू हो सकें, जिससे आप दोनों के बीच में जो भी बैटल्स हैं, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हों। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये कई जगह पर अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये 2-4 जगह पर अपना पैसा लगाना चाहते हैं, ये मल्टीपल सोर्सेस के ज़रिए पैसा कमाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको जल्दी से विक्ट्री चाहिए, इनको जल्दी से सक्सेस चाहिए। इनको ये फील हो रहा है कि इनके पास टाइम बहुत कम है। अगर इन्होंने जल्दी ही एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि आपको ये हमेशा के लिए खो दें। 8 ऑफ कप्स, ये अपने पास्ट की कुछ बैड रिलेशनशिप से, अपने पास्ट की नेगेटिव थॉट से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मून है और ये पर्सन इस मून की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर मून लाइट है। ये पर्सन अपना वे चेंज कर रहे हैं, ये आपकी ओर मूव कर रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाह रहे हैं, ये अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ये एहसास हो चुका है कि प्यार से बढ़कर तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार है तो आप पैसा भी बहुत खुशी से कमा सकते हैं, दिल लगा के कमा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास रीज़न होगा कि आप किसके लिए मनी अर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपने पार्टनर के लिए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आप मनी अर्न कर रहे हैं। तो इनको ये एहसास हो चुका है कि अगर ये वर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो उस काम के लिए एक क्वीन होनी चाहिए, उस काम को देखने के लिए एक किंग होना चाहिए। जिसके लिए ये वर्क कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण हो उस काम के पीछे, जिससे कि काम को करने में आनंद मिले और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। चलिए, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, गाइड करें। थैंक यू। क्या आया है यहाँ पर? 7 ऑफ सॉर्ड्स।
इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ डेक। नेक्स्ट एक्शन में ये आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द फूल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स। ये इनको ये एहसास तो है कि आप इनसे मूव ऑन कर रही हो, क्योंकि इन्होंने आपसे जो बातें छुपाई हैं, जो इन्होंने वादे तोड़े हैं, उसके चलते आप मूव ऑन करने वाली हो इनसे, या कर चुकी हो या कर रही हो। और आपने अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है। आपने इनसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, या आपने लेस कांटेक्ट रखा है। उतना ही आप बात करती हो जितने की ज़रूरत होती है, या फिर आपने अपने आसपास एक एनर्जी लेवल पर बाउंड्री क्रिएट की है। आप चाहती हो कि अगर आपको अकेले ही रहना है तो अकेले ही सही। ये सोच इस पर्सन को बहुत व्याकुल कर रही है, इसलिए इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो फूल का है आपके लिए। ये अननोन में जंप करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग किया जाए। बेशक लोग क्या कहेंगे उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों की इनकी लाइफ में अहमियत अब ना के बराबर हो चुकी है। इनको मैटर करता है वो पर्सन जिसके साथ इनकी सोल खुश है। इनको मैटर करता है वो पर्सन जो इनका केयर कर रहा है, इनकी देखभाल कर रहा है। इनको मैटर करता है वो पर्सन जिससे इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये आपकी ओर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, आने के लिए तैयार हो चुके हैं। 6 ऑफ कॉइन्स, इस रिलेशनशिप में अपना संपूर्ण योगदान देंगे, इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये अब आपको पास्ट की तरह से हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए एक एनर्जी बूस्टर हो। आप इनकी लाइफ में रहती हो तो इनको एहसास होता है कि आप की वजह से ये जीवित हैं। इनको अपनी लाइफ में खुशी महसूस होती है। बेशक कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है कि उनकी पत्नी है या उनके बच्चे हैं, लेकिन वो उनके साथ खुश नहीं हैं। उनकी जो पत्नी है या बच्चे हैं वो उनके कार्मिक पार्टनर्स हैं, उनके साथ वो खुश नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए आपकी वाइट ड्रेस है। आप एक प्योर सोल हैं, एक वाइज पर्सन हैं। इस वजह से इनको महसूस होता है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगी तो ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे, या पूरी तरह से ये नष्ट हो जाएंगे। इनका ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इनको महसूस होता है। द एम्प्रेस, इनकी ज़िंदगी में आप एक सूरज की तरह हैं, एक सनशाइन है, एक ऐसा पर्सन है जो जहाँ से निकल जाए वहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ फैला देता है। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो कांटों को भी महका देती है। एक पॉजिटिव ऑरा है आपका, और आपके आसपास जो लोग होते हैं बहुत हैप्पी फील करते हैं। ये बात इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है कि आप इनके लिए एक ब्लूमिंग फ्लावर हैं। आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आपसे ये दूर नहीं होना चाहेंगे, इसलिए ये आपकी ओर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है वो चेक कर लेती हूँ। आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की ओर से, आप दोनों के लिए और इस रिश्ते के लिए क्या एडवाइस निकल कर आती है वो चेक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वन कार्ड, लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन। आपके लिए और आपके पर्सन के लिए मैसेज है कि आप अपनी विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलें, और आपके पार्टनर को भी अपनी फियर से, अपने लॉस से, अपने पेन से बाहर निकलना पड़ेगा। मे बी आपके अंदर ये विक्टिम एनर्जी रहती है कि आप लवेबल नहीं हो, आप किसी के प्यार का कारण नहीं बन सकती हो या बन सकते हो। आपको अपने इस लैक मेंटेलिटी को चेंज करना है, विक्टिम मेंटेलिटी से खुद को रिमूव करना है, बाहर निकलना है इससे, क्योंकि आप लवेबल हैं,
सब आपको प्यार करते हैं। द गार्डन पैराडाइज, अपने लिए एक पॉजिटिव जगह बनाइएगा, एक स्थान बनाइएगा घर में ऐसा जहाँ पर बैठकर आप खुद को रिलैक्स फील कर सकें। वहाँ पर कुछ पौधे वगैरह रख सकते हैं। खुद को कूल और काम महसूस कराने के लिए उस जगह को आप बहुत खूबसूरत बना सकती हैं या बना सकते हैं। अपने घर में एक कोई ऐसा कोना तैयार कीजिए जहाँ बैठकर आपको बहुत सुकून मिले, जहाँ बैठकर आप खुद से जुड़ सकें और अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, खुद के लिए टाइम निकाल सकें। पावर ओवर डिफ़िकल्टीज़, रिक्लेमिंग योर पावर। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी बर्थ दिख रही हैं। यहाँ पर स्नेक है, यहाँ पर स्वैन है, यहाँ पर बियर है, बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर। और इसके बीच में मून है, फेमिनाइन एनर्जी है। तो आपको अपनी पावर को रिक्लेम करना है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो आपको इनको रिमूव करने की ज़रूरत है और अपने रिश्ते को पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। तो डियर, ये है रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये रेजोनेट की हो। और रीडिंग अगर आपको पसंद आती है डियर, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, जिससे कि आप लोगों को मैं और भी हेल्प कर सकूं आपकी जर्नी में, आपकी लव लाइफ में आपको बेटर रिजल्ट मिल सकें, इसके लिए मैं आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।